The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Arch Ocean and make your JEE mains be Arch and Nata dreams come true. Download the app now. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो आज की वीडियो में हम जेईई मेन बीआर 2026 के जेईई मेन सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था बीआर 2026 का। आज की वीडियो में हम सिलेबस से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि आपके सारे पॉइंट्स फॉर बीआर 2026 को क्लियर करता जाऊं, क्योंकि अब धीरे धीरे इंक्वायरीज भी हमारे पास आने लगी है स्टूडेंट्स की, जिसके कारण मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि बेसिकली बीआर 2026 में किस तरीके से आपके पेपर पैटर्न होने वाले हैं, क्या सिलेबस होने वाला है और आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले अगर हम पेपर स्ट्रक्चर की बात करें तो मैथ जो है हमारा वो 100 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से टारगेट स्कोर हमें 60+ रखने पड़ते हैं। अगर हमें टॉप के इंस्टीट्यूट्स में जाना है तो हमारा जो टारगेट स्कोर होना चाहिए वो 60+ होना चाहिए। ठीक है, अगर हम एप्टीट्यूड सेक्शन की बात करें तो एप्टीट्यूड सेक्शन हमारा वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखो, दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो हमारे क्वेश्चन रहते हैं जो कि हमारे 20 क्वेश्चन रहते हैं, और बाकी के जो हमारे 30 क्वेश्चन रहते हैं वो हमारे हार्ड रहते हैं। लोग सिर्फ और सिर्फ जितने भी स्टूडेंट है ये 20 क्वेश्चन देख करके आर्किटेक्चर के जेईई मेन पेपर 2 में अपना हैंड घुसा लेते हैं, जिसके कारण मतलब अपने को कहते हैं कि हमारा लिए तो बहुत इजी हो गया एप्टीट्यूड सेक्शन के 20 क्वेश्चन देख करके। लेकिन जो रिमेनिंग 30 क्वेश्चन रहते हैं इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने पड़ते हैं। अगर ये 30 क्वेश्चन, क्योंकि जो टारगेट स्कोर रहना चाहिए वो आपका 180+ रहना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके लिए इजी है वो हर एक स्टूडेंट के लिए इजी है। तो ये जो कंपटीशन है वो परसेंटाइल का कंपटीशन है। अगर आप अपने पास वाले के साथ चेंज नहीं कर पाए तो आपकी जो परसेंटाइल होगी वो 90, 95, 96, 94 पे आकर के अटक जाएगी और आपको टॉप इंस्टीट्यूट्स नहीं मिल पाएंगे। तो अपनी प्रिपरेशन अभी से इस तरीके से रखना है कि एप्टीट्यूड में आपको 180+ टारगेट स्कोर करके चलना है। अभी आपके पास 1 साल का टाइम है। ड्राइंग में अगर मैं बात करूं तो टारगेट स्कोर आपको 60 to 80 रखना है। अगर आप टारगेट स्कोर इतना नहीं रखते हो 80 तक, तब आपका मेन परसेंटाइल बनना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जो एग्जाम का ड्यूरेशन होता है वो 3 घंटे का होता है। अगर आप बी प्लानिंग करते हैं तो आपको 3 घंटे के 30 मिनट मिलते हैं, बी प्लान भी अगर साथ में आप फॉर्म भरते हो तो। अगर हम सबसे पहले मैथ की सिलेबस की बात करें तो मैथ्स में कुछ टॉपिक्स मैं भी लेके आया हूँ, कुछ टॉपिक्स एनटीए की तरफ से भी आपको दिया जाता है, तो वो भी चीजें मैं भी डिस्कस करूंगा। कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं कवर, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो भी मैं। तो सबसे पहले अगर मैं मैथ सिलेबस की बात करूं तो सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिक डिटर्मिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, ठीक है, डिफरेंशिएशन इक्वेशन, 2D 3D ज्योमेट्री, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, ट्रिगोमेट्री और स्टैटिक्स। तो ये सारे आपके मैथ्स के सिलेबस हो गए, मैथ के टॉपिक्स हो गए, जो कि आपके जेईई मेन बीआर 2026 में आपसे एनटीए की तरफ से आपको जो सिलेबस मिलेगा। अब वो सिलेबस की बात करते हैं जिससे हर बार क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। जैसे सेट, रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, कोऑर्डिनेट इक्वेशन हो गया, ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स एंड ट्रिगोमेट्री। ठीक है, डिटेल से हम मैथ के बारे में भी बात करेंगे, एक एक टॉपिक के बारे में। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड के सिलेबस की बात करें तो इसमें आपको मैंने पहले ही बताया, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक हमारे 20 क्वेश्चन के टाइप रहते हैं जो कि हमारा सिंपल रहता है, रीजनिंग वाला, और जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं वो हमारे 30 रहते हैं, जो कि आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड, आर्किटेक्चर से आते हैं, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, और रीजनिंग फॉर्म में आते हैं। जैसे कि जो एप्टीट्यूड सेक्शन रहता है जो कि सिंपल आप लोगों को दिखता है, वो हो गया प्लान, एलिवेशन, सरफेस काउंटिंग, मिरर इमेज, 3D फोल्डिंग, टॉप व्यू, साइड व्यू। ये जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हमारे बेसिक टॉपिक्स हैं फॉर बीआर प्रिपरेशन फॉर एप्टीट्यूड सेक्शन, जिससे कि आपके 20 मार्क्स कवर हो जाएंगे। लेकिन रिमेनिंग के 30 मार्क्स कवर करने के लिए आपको
हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल, साथ में जनरल एप्टीट्यूड जो कि BR का जनरल एप्टीट्यूड है, जिसमें आपको सन थ्योरी, डिजाइन थ्योरी और इन सब चीजों के बारे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे हो गया कलर थ्योरी, डिजाइन थ्योरी, थ्योरी ऑफ ड्राइंग से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आर्किटेक्चरल अवार्ड्स हो गया, लोगो हो गए, ठीक है, फेमस ऑथर, पेंटर्स, ब्रिक, ये हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल के टॉपिक्स हो गए। ये भी हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल के टॉपिक्स हो गए, जैसे कि ब्रिक, रूफ, फ्लोर, डोर, विंडो, आर्चेज, स्टेयर, स्टोन। आर्किटेक्चर वोकेबुलरी हमारा हिस्ट्री का टॉपिक हो गया। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हमारे हिस्ट्री के टॉपिक्स हो गए। टेम्पल आर्किटेक्चर हमारे हिस्ट्री के टॉपिक्स हो गए। फेमस आर्किटेक्ट्स एंड देयर आइडियोलॉजीज जो है वो हमारे जनरल एप्टीट्यूड के टॉपिक्स हो गए। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक्स है वो हमारे एप्टीट्यूड सेक्शन में, ये हमारे एनटीए की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, तो बच्चों को समझ में नहीं आता। जैसे विजुअल रीजनिंग हो गया, 3D प्रोपोर्शन हो गया, एनालिटिक्स रीजनिंग हो गई, ठीक है, मेंटल एबिलिटी, ये जो मिरर एंड वाटर इमेजेस हो गया, आर्किटेक्चरल अवेयरनेस जैसे फेमस बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्ट्स, टेक्सचर हो गए, ठीक है, मटेरियल अवेयरनेस, 3D फॉर्म्स, स्केल एंड प्रोपोर्शन, ये जो टॉपिक्स है वो दिए जाते हैं बेसिकली एनटीए की तरफ से, जो कि क्लियर नहीं हो पाता। तो यहाँ पे मैंने क्लियरली आपको टॉपिक्स लिख रखे हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे आपके जेईई मेन बीएस में डिटेल में। ठीक है, तभी जाकर के आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। ड्राइंग की सिलेबस की बात करें तो ड्राइंग की सिलेबस में कुछ इस तरीके से एनटीए ने सिलेबस देता है। ड्राइंग द सीन टू सी फ्रॉम अ गिवन सिचुएशन, ठीक है, create a 2D और 3D composition using shape, sketch a strict scene, market, landscape, ठीक है, इन सब चीजों को रिलेट करने के लिए मैंने टॉपिक डिफाइन कर लिया है। तो आपको 1 पॉइंट इंटीरियर, 1 पॉइंट एक्सटीरियर कवर करना पड़ेगा, ठीक है, 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव कवर करना पड़ेगा, ह्यूमन फिगर ड्राइंग कवर करने पड़ेंगे, शेप्स कंपोजिशन क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है, इमेजिन सीन्स ड्राइंग्स क्रिएट करने पड़ेंगे, पोर्ट्रेट क्रिएट करने पड़ेंगे, और साथ में कंपोजिशन टेक्निक्स आपको सीखने पड़ेंगे। तो जब आप 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव, देखो एक कंपोजिशन जब हम क्रिएट करते हैं, ड्राइंग के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसी तरीके से मैथ्स के बारे में भी हम कवर करेंगे, और उसी के साथ हम एप्टीट्यूड सेक्शंस भी कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सब अगर आप अच्छे तरीके से कवर कर लेते हो, ड्राइंग के सिलेबस, एप्टीट्यूड के सिलेबस और साथ में मैथ के सिलेबस, तो अगर आप इस पे अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हो और प्रॉपर मॉक टेस्ट वगैरह देते हो, तो मैं इतना तो जानता हूं कि आप इतने अच्छे स्कोर ले आओगे कि आपको टॉप 16 इंस्टीट्यूट्स में, जो कि जेईई मेन पेपर 2 की तरफ से प्रोवाइड होता है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस हो गए। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यही है कि आपको डेली एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। मैथ्स के लिए आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, साथ में आपको कुछ जेईई मेन पेपर 2 के पिछले बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, स्केच आपको डेली करना है। अगर आप डेली स्केच नहीं करते हो तो धीरे धीरे मैं कोशिश यही आपका होना चाहिए कि आप डेली स्केच करो। अगर आप डेली स्केच करोगे तो जो प्रैक्टिस होता है, जो टाइम पीरियड लगता है स्केच को क्रिएट करने में, वो जल्दी से जल्दी आपके इंप्रूव होगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको जरूर सॉल्व करना है, और आप चाहो तो आर क्वेश्चन को भी ज्वाइन कर सकते हो। आर क्वेश्चन, नीचे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे फोन करके आप मुझे हमारे नेक्स्ट वेबिनार में, जिसमें हम डिटेल से बच्चों की स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं, अपने कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, उस पे अगर आपको इंटरेस्ट है आर क्वेश्चन ज्वाइन करने का, तो नीचे मेरा नंबर अवेलेबल है। हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं पिछले कई सालों में, तो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे हमारा नंबर अवेलेबल है, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं खुद आपको रिप्लाई दूंगा, और जो भी अपडेट्स अभी हमारे इंस्टीट्यूट्स में चल रही है वो सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के साथ करना, आगे जो भी अपडेट्स होगी नाटा जेईई की रिगार्डिंग आपको मेरे चैनल पर रेगुलर मिलती रहेगी। ये रहा आपका बीआर 2026 का जेईई मेन पेपर 2 का सिलेबस। लग जाइए अभी से। मैथ के टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, जनरल एप्टीट्यूड्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, ड्राइंग के सिलेबस मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अगर आप 1 पॉइंट 2 पॉइंट इंटीरियर एक्सटीरियर प्रैक्टिस करते हो, साथ में ह्यूमन फिगर और शेप कंपोजिशन, इमेज सीन ड्राइंग्स और पोर्ट्रेट की प्रैक्टिस करते हो रेगुलर, तो आपको आपके रिजल्ट से कोई नहीं रोक सकता। जैसा कि आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि भैया आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक वर्क नहीं कर रहा, या फिर आपके टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करें, तो आप मेरे किसी भी वीडियो को ओपन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा। इस पे आपको क्लिक करके आप डायरेक्ट भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच सकते हैं। अगर किसी भाई का लिंक ओपन नहीं हो पा रहा है तो उनको क्या करना है, उनको यहां से जाकर के लिंक्स कॉपी करनी है,
ठीक है। जैसे ही आप लिंक्स कॉपी करोगे, यहाँ पे जाकर के आप लिंक पूरा कॉपी कर लेना, टेलीग्राम चैनल पूरा, ठीक है। और आपको चले आना है आपके सेव्ड मैसेज में, ठीक है। आप सर्च करके भी सेव मैसेज ले आ सकते हो। सेव मैसेज जैसे ही आप सर्च करोगे, सेव मैसेज आपका आ जाएगा, ठीक है। सेव मैसेज पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको हमारा चैनल का लिंक खुल जाएगा। फटाफट आप चैनल पे आकर के चैनल ज्वाइन कर लोगे। और हमारे पास एक छोटा सा ग्रुप है, अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो।